Hello everyone, welcome back to HM Chemistry channel. So in this video we are going to take the questions from previous year papers from UV spectroscopy. Okay, so let us see which type of questions came in the exam. 2016 मास्टर केडर एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ था यूवी का, दैट इज यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ एसिटल्डिहाइड शोज प्रोमिनेंट बैंड ड्यू टू। तो एसिटल्डिहाइड की बात कर रहा है, तो जस्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटल्डिहाइड। सी, हमें पता है यहाँ पे हमारे पास चार तरह की ट्रांजिशंस होती हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको कवर करवा दिया। तो फोर टाइप ऑफ ट्रांजिशंस आर, दैट इज पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, दैट इज सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, एन टू सिग्मा स्टार एंड एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, राइट। तो मैंने ऑलरेडी आपको सिखा रखा है कि अगर हमारे पास बात हो रही है यहाँ पे इस सिस्टम की, तो देखो पहले तो यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो हमारे पास हेट्रो एटम है, तो एन वाली ट्रांजिशन यहाँ पे हो सकती हैं। तो यहाँ पे एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगी बिकॉज डबल बॉन्ड इज देयर, एंड पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन इज ऑल्सो देयर। तो दीज टू टाइप ऑफ ट्रांजिशन आर पॉसिबल इन द केस ऑफ एसिटल्डिहाइड। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज करेक्ट। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन पे जाते हो तो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि एन टू पाई स्टार तो यहाँ पे होगी ही होगी, बट यहाँ पे पाई टू पाई स्टार भी तो है, क्योंकि डबल बॉन्ड ऑलरेडी पड़ा है। अकेली पाई टू पाई स्टार भी सही नहीं है। एन टू सिग्मा स्टार दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे अकेला ऐसा नहीं है। एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि हम लेते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड हो हेट्रोएटम के साथ, फॉर एग्जाम्पल दिस, फॉर एग्जाम्पल दिस, for example amine हो गया, for example we are having SS. So in this type of molecule when heteroatom is there and we are having the single bond, okay, so this type of transitions are known as N to sigma star. So these two type of transitions are possible in the case of acetaldehyde, right? Now there is the another question from 2017 paper master cadre, that is bathochromic shift is due to, is shift of lambda max to longer wavelength, it is shift of lambda max to the shorter wavelength, it is increase in an intensity of absorption band with reference to molar extinction coefficient, and none of these. जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है, मैंने ऑलरेडी आपको एक हम्प बना के ऐसा सिखा रखा है वीडियो में, बहुत शॉर्ट वीडियो है, अगर नहीं देखी तो प्लीज जाके देखिए। तो इस तरीके से मैंने आपको बनवाया था। यहाँ पे होता है मोलर एक्सटिंक्शन कॉफिशिएंट, यहाँ पे होता है लैम्बडा। तो इफ एनी फैक्टर विच इज इंक्रीजिंग द लैम्बडा, लैम्बडा को राइट साइड पे लेके जाए, इंक्रीज करे वैल्यू, क्योंकि यहाँ तो जीरो से स्टार्ट है वैल्यू, तो उसको हम बोलते हैं रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट बोल सकते हो आप उसको, आप बैथोक्रोमिक शिफ्ट भी बोल सकते हो, ओके, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। एंड एनी फैक्टर विच डिक्रीजेस द लैम्बडा दैट इज हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, या फिर इसको आप बोल सकते हो ब्लू शिफ्ट। अगर आपकी जो मोलर एक्सटिंक्शन कॉफिशिएंट बढ़ता है तो दैट इज हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, बैथोक्रोमिक शिफ्ट नहीं है, दिस इज द हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 जो दिया गया है दैट इज रॉन्ग, नन ऑफ दीज भी नहीं है, शॉर्टर वेवलेंथ भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सबसे करेक्ट है, ठीक है। तो दैट इज लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जाती है, तो दैट इज नोन एज बैथोक्रोमिक शिफ्ट एंड दैट इज नोन एज रेड शिफ्ट। So there is one another question from UV spectroscopy in the case of lecturer exam also, okay, तो मैं इसका करवा देती हूँ इसके साथ ही आपको। क्वेश्चन था हमारे पास कि यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ RCHO is showing the bands in 200 to 400 nanometer region and it is due to which transition। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि 200 से 400 के बीच में जो बैंड्स आ रहे हैं वो किस किस की ट्रांजिशन की वजह से आएंगे। तो ऑलरेडी मैंने आपको ये बता ही दिया, क्योंकि पिछली बार जो क्वेश्चन आया वो इसी तरीके से आया हुआ है। जो एल्डिहाइड है हमारा, ठीक है, एल्डिहाइड में हमारे पास एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होती है और एन पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होती है। ये दो ट्रांजिशन होने की वजह से हमारे पास सिग्नल आते हैं। तो ये जो पहली ट्रांजिशन है इट इज नियरली 290 पे आती है, 280 290 पे, और यहाँ पे हमारे पास जो है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन दैट इज इन द रीजन ऑफ 180 और 190, दिस रीजन, ठीक है। 200 से 400 का रीजन होता है, तो बिलो 200 इट इज अ वैक्यूम यूवी रीजन, तो यहाँ पे ये ऑब्जॉर्व करते हैं। तो ये दो वाइब्रेशंस जो हमारे पास आ रही हैं दैट इज ड्यू टू पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो ऑप्शन नंबर जो होगा हमारे पास डी करेक्ट है। ये दोनों ही ट्रांजिशंस आप लेके चलोगे। एक्सपेरिमेंटली वैल्यू इसकी मैंने 180 दी है, बट अगर आप मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वेरी करेंगे तो इसकी वैल्यू अप हो जाती है। तो 200 से 400 के बीच में ये दो ट्रांजिशंस आप दोगे जो एल्डिहाइड में प्रेजेंट है,
ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज और मैं आपको सिखा देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। सी यहाँ पे ना हमारे पास, यहीं पे कर लेते हैं क्योंकि स्लाइड क्लियर नहीं है मेरे पास। अगर कहीं पे भी आपके पास ऐसा कुछ है, मान लो इथीन है, तो इथीन में एक ही ट्रांजिशन होगी। अगर अल्काइन है, यहाँ पे भी एक ही ट्रांजिशन होगी, और ये ट्रांजिशन कौन सी है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अगर लेक्चर नहीं देखा तो वो क्लियरली देखो। कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं वो हमारे पास दो तरह की ट्रांजिशन देते हैं, एन टू पाई स्टार देते हैं और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन देते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया, क्योंकि हेट्रो एटम की वजह से हमारे पास एन टू पाई और पाई टू पाई हो सकता है। एनओ कहीं पे भी पड़ा है तो वो भी ये दोनों तरह की ट्रांजिशंस देगा। अगर आपके पास हेलोजन लगा हुआ है तो हेलोजन हमारे पास, देखो पहले तो सिग्मा है, हेलोजन के पास पास कौन से बॉन्ड है, हेट्रो एटम है, तो एन वाली ट्रांजिशंस दोनों होंगी। तो एन टू ये सिग्मा स्टार भी जा सकता है, ठीक है, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन रहेगी यहाँ पे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने। तो नियरली 205 नैनोमीटर पे होता है ये। So this is all about the questions of UV spectroscopy. Hopefully you like this video, and if you are gaining something from me, then hit the like button and let me know about this in the comment box. Okay, तो then subscribe the channel because आने वाली वीडियो सारी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो में।